अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू शिफा बुटीक व्यूअर्स। एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी फ्रॉक के डिज़ाइन के साथ हाजिर हो गई हूँ, जो बच्चियों के लिए ईद के लिए बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है। शादियों का भी सीजन है तो शादी के लिए भी बहुत ही बेस्ट आर्टिकल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग करना। तो सबसे पहले हमने अपनी चोली का पार्ट निकालना है इस एम्ब्रॉयडरी वाले पीस में से। तो इसमें हम कोशिश करके ये फ्लावर एक अपने सेंटर में लेकर आएंगे और इसकी चोली की लेंथ में 11 इंच निकालनी है। तो इस तरह से मैं निकालूंगी कि ये जो हमारे पास फ्लावर है, एक बड़ा फ्लावर है, ये मेरी जो चोली के है ना सेंटर में बिल्कुल आ जाए। तो पहले हम लोगों ने चोली का पीस अपना निकाल लेना है 11 इंच पे। इस तरह से सिर्फ एक फूल ही ये आएगा चोली में और बाकी कोई फ्लावर नहीं आएगा। तो इसका देखिएगा अभी आप लोग कितना खूबसूरत एक डिजाइन बन जाएगा। तो कपड़ा हमारे पास कैसा भी हो उसको निकालने का ढंग आना चाहिए। और यहाँ पर मैंने 11 इंच इसकी लेंथ ले ली है और 8 इंचेस मैंने इसकी चौड़ाई रखी है टोटल। तीरा हमने 5.7 इंचेस रखा है और इसकी जो शोल्डर की लेंथ है वो 6 इंच पे हम रखेंगे। और यहाँ पर इसको अच्छा सा हमने कर्व कर देना है शोल्डर का। और यहाँ पर मैं इसका जो फ्रंट शोल्डर का हम डीप कटिंग करते हैं वो भी हमने रख लेना है। चेस्ट हमारी 7 इंचेस रहेगी और जो वेस्ट है वो 6.5 इंचेस है। इसको स्ट्रेट कर देते हैं, शोल्डर हाफ इंच डाउन करेंगे। जो नेक हमारी है वो 2.2 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और 3 इंच पे इसकी लेंथ मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर इसको हमने राउंड शेप कर देना है और ये शोल्डर भी हमने अपना जो है ना निशान लगा के सारी इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। शोल्डर की डीप कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, वो अभी रहने देंगे। और बैक पार्ट अपना उठा लेंगे। बैक पार्ट हमने बस क्या करना है, जो बैक पार्ट है वो हमने तो हाफ इंच से को 1 पॉइंट ज्यादा रख लेना है एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपनी एक जिप अटैच करेंगे। जिप के लिए फिर एक्स्ट्रा मार्जिन रखना जरूरी है। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या करना है, यहाँ से फिर इसका जो बैक नेक है उसका मार्क कर लेना है। बैक नेक हम 1.5 इंच पे रखेंगे और इस तरह से इसको हमने कर्व कर देना है। बाकी सेम टू सेम कटिंग हमारी फ्रंट चोली की तरह हो जाएगी। तो यहाँ पर कटिंग हमारी हो चुकी है। अब जो फ्रंट पार्ट की जो शोल्डर की डीप कटिंग थी उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। करके इसको हम लोग चोली को कटिंग करके रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फ्रंट पार्ट चोली का कैसा है। उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट ले लिया है फैब्रिक का अपनी नेक बनाने के लिए। और नेक इसकी हमने सेम टू सेम अपनी जो कटिंग कर रखी है उस तरह से काट लेना है। जो ऊपर से एक्स्ट्रा पार्ट है वो फैब्रिक का वो कटिंग कर लेना है। अब जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा ले रखा है इसको हमने लेना है और तकरीबन 1.5 इंच या सवा सवा इंच का इस तरह से मार्क करते हुए हमने इसको कटिंग कर लेना है। हमने अपने जो नेक है वो इसके साथ ही हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको एक्स्ट्रा रखते हुए इसको कटिंग कर लिया है। अब नीचे वाला जो हिस्सा है इस तरह से हमने फोल्ड करके इसको फिनिशिंग कर देनी है, ताकि जो है इसके धागे वगैरह हमें नजर ना आए और इस तरह से ये फिनिशिंग हो जाएगी। अब इसको हमने ऊपर अपने नेक के रखना है और कॉमन पिंस की मदद से स्टेबल कर लें, इसको एडजस्ट कर लें और जस्ट इसको हमने स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हम छोटे छोटे कुटके लगाएंगे नेक के और इसको फिर पलट कर अच्छी तरह से प्रेस करके ले आते हैं। यहाँ पर हमारी हो चुकी है नेक रेडी। अब यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ जहाँ पर हमने अपनी लेस अटैच करनी है। यहाँ पर हम 6 इंच का डिफरेंस रखेंगे। 6 इंच तक यहाँ पर हमने लेस लगानी है और यहाँ से फिर हमने आड़ी रोक करके 4 इंच पे इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, सेंटर से इस तरह से पलट लेना है। फ्रंट साइड पर सेंटर से इस तरह से पलट कर इसको हम लोगों ने डबल करके एक अच्छे से हाथ से थपथपाना है, तो हमारी चाक का निशान दूसरी साइड पे भी बन जाएगा। और यहाँ पर इसको हम लाइन लगा के जो है ना कंप्लीट कर लेंगे। और ये लेस हमने उठा ली है। लेस के साथ अब इसको हम लोगों ने जो निशान लगाया है उसको फॉलो करते हुए लेस लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो मैंने फ्लावर इसका सेंटर में रखा हुआ था उसका कितना अच्छा डिज़ाइन आ चुका है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडीमेड फ्रॉक्स आप लोग चेक करें तो इस तरह से बहुत ज़्यादा होता है कि एक इस तरह से डिज़ाइन लगा के तो बीच में एक बंच वगैरह लगाया हुआ होता है, जिससे रेडीमेड बहुत खूबसूरत फ्रॉक्स लगने लग जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो चोली की कटिंग ही इस तरीके से की है कि ये जो फ्लावर है ना मुझे सेंटर में मिल जाए।
तो आप लोग देखें कि ये बिल्कुल रेडीमेड लुक आने लग गई है इसकी और इस तरह की फ्रॉक्स बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा महँगी मिलती हैं। आप लोग देखेंगे कितना प्यारा-सा इसका डिज़ाइन बनना शुरू हो चुका है। यहाँ पर अभी इसको हमने इसको कंप्लीट कर लेना है लेस लगा के। एक साइड हमारी बन चुकी है और एक्स्ट्रा पार्ट को लेस के हमने ट्रिम कर देना है और जो दूसरी साइड हमारी रह चुकी है, इसको भी हम सिलाई करके फिक्स कर देते हैं और ये यहाँ पर हमारी लेस लग के अटैच हो चुकी है। आगे चल के भी बहुत मज़े से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। आप लोग चेक करेंगे कि किस तरह से हम इसका एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएँगे। यहाँ पर हमारी चोली रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है कि सितारियाँ मैंने कुछ ले ली हैं और इसको इस तरह से इसके ऊपर छट्टा लगा देना है हमने चोली के ऊपर। रैंडमली इसको हमने ना जगह-जगह पे अपनी सितारियों को एडजस्ट कर लेना है, स्टिच कर लेना है इस तरह से। और इस तरह से करने से क्या होगा व्यूअर्स, जो हमने नेक अपना एक्स्ट्रा पार्ट लगा के फैब्रिक का फोल्ड किया है ना, तो ये हमारी जो हम सितारे लगा रहे हैं इसी से एडजस्ट हो जाएगा और नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें तुरपाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सितारियों की वजह से वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने सारी इस पे सितारे अपनी लगा ली हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लुक देने लग गई है। यहाँ पर देख लें हमारे जो बैक पे ये फैब्रिक था वो एडजस्ट हो चुका है। अभी हम लोगों ने अपना बैक पार्ट उठा लेना है चोली का और इसको सेंटर से कट कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी ज़िप लगानी है। ज़िप को हमने खोल लेना है और इस तरह से ज़िप लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैंने ज़िप लगाने के लिए कोई अपनी बोट वगैरह बदली नहीं है, यानी कि मशीन का बोट वगैरह चेंज नहीं किया। इसी तरह से मैं लगा रही हूँ और यहाँ पर हमारी एक साइड पे ज़िप लगी है, इसके ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेती हूँ और यहाँ पर मैंने तकरीबन सवा 1 या 1.5 इंच का ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और इसको ऊपर रख के ज़िप के ऊपर ही सेम मैंने सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर इस तरह से करने से क्या होगा कि हमारी ज़िप की फिनिशिंग आ जाएगी और नीचे से बच्चों को ज़िप जो है वो चुभती नहीं है। तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हम लोगों ने इसको ज़िप को लगाना है। जितना फैब्रिक जितनी ज़िप का हिस्सा हमने ऊपर से एक साइड पे छोड़ा है, बिल्कुल उतना ही हमें दूसरी साइड पे भी छोड़ना है। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है और इसी ज़िप की जो हमने सिलाई लगाई है सेम उसी के ऊपर रखते हुए इस फैब्रिक को अटैच करना है। यहाँ पर इसको हम अटैच करने के बाद व्यूअर्स एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर देंगे और इसको प्रेस करके ले आते हैं क्योंकि फैब्रिक ऐसा है कि उठा-उठा सा रह रहा है, तो इसको हम प्रेस करके ले आते हैं। यहाँ पर हम प्रेस करके लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए ज़िप हमारी कितनी अच्छे से एडजस्ट हो रही है। तो यहाँ पर अभी ज़िप खोल के हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था इसको फ़ोल्ड करके इसको स्टिच कर लेना है ताकि बहुत अच्छी सी हमारी फिनिशिंग आ जाए। तो वैसे जो कपड़े में हम लोग फ्रॉक्स बनाते हैं उसमें अगर इनर लगाते हैं तो उसके थ्रू ही इनर के थ्रू ही हमारा जो है ना यहाँ पर ज़िप की फिनिशिंग हो जाती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर इनर नहीं लगाया था तो इसलिए मैंने इसकी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के ज़िप की फिनिशिंग कर दी है। यहाँ पर ज़िप लग के हमारी रेडी हो चुकी है बहुत ही खूबसूरत सी। अब जो इसका बैक नेक है इसके लिए मैंने ये क्रॉस पट्टी आड़ी पट्टी यानी कि कटिंग कर ली है और इसको हमने अपने नेक पे रख के स्टिच करना है। यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करके इसको यहीं से फोल्ड कर लेंगे और दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने बना लेनी है। अपनी जो बैक नेक है वो उसको रेडी करना है। यहाँ से हम लोगों ने एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देना है और छोटे-छोटे इसमें भी कुटके लगा लेने हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना जो फ्रंट पार्ट है उसका शोल्डर इसके शोल्डर के साथ जोड़ के मिला कर रख के इस तरह से इसको शोल्डर्स को जॉइन कर लेना है। दोनों साइड्स के शोल्डर्स को इस तरह से जॉइन करने के बाद हमने जो ये क्रॉस पट्टी लगाई थी इसको सीधी करके इसके ऊपर पलट के स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर जो है ना वही मैं कर रही हूँ और इस तरह करने से हमारा बैक नेक भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। और शोल्डर्स की फिनिशिंग बहुत अच्छी आ गई है। फ्रंट बैक जो नेक है वो भी बहुत खूबसूरती से बन गया है। ज़िप भी बहुत ही फिनिशिंग से हमारी अटैच हो चुकी है। यहाँ पर हमारी जो फ्रंट और बैक चोली है वो अटैच हो चुकी है और अब इसके बाद हम लोगों ने स्लीव्स अपनी उठा लेनी है। स्लीव्स बिल्कुल सिंपल कटिंग की हुई है हमने और इसके साथ सिंपल हमने क्या करना है, इसकी जो एजेस हैं इसको सिंपली अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर लेस लगा के इसको बस हमने इतना ही काम करना है, ठीक है। यहाँ पर बस मैंने सिंपली इसको स्लीव्स को जॉइन करना है और यहाँ पर मैं अपने शोल्डर्स के साथ स्लीव्स को जॉइन कर रही हूँ।
यहाँ पर मैं स्लीव्स जॉइन कर रही हूँ। स्लीव्स मैंने थोड़ी-सी बड़ी इसकी कटिंग की थी। थोड़ी-सी हम इसके ऊपर वाली साइड्स पे चुन्नट डालेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे थोड़ी-सी चुन्नट डाल लेनी है। जितनी भी आपने गैदरिंग रखनी है उतनी रख लें और इस तरह से हम लोगों ने स्लीव्स को अपने जॉइन कर लेना है। दोनों साइड्स के स्लीव्स को जॉइन करने के बाद सिंपली मैंने साइड्स की स्लीव से स्टार्ट करनी है सिलाइयाँ लगानी और आकर फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के हमने अपनी चोली की जो है ना फिनिशिंग कंप्लीट कर देनी है। चोली हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने अपना घेरा रेडी करना है। घेरे के लिए ये मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक लिया है। ये हमारा बड़ा घेरा होगा जो नीचे आएगा। 19 इंच की इसकी लेंथ रखी है और चौड़ाई इसकी मैंने 34 इंचेस रखी है। जितना आपका कपड़ा होगा उसी हिसाब से आपने इसको रखना है, ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। तो ये एक घेरा हो गया हमारा और एक हमने छोटा घेरा इसका बनाना है जो ओपन रहेगा। उसकी लेंथ मैंने 12.5 इंचेस रख ली है और चौड़ाई इसकी मेरे पास थोड़ी-सी कम आई है, 29.5 इंचेस आई है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने छोटा वाला जो अपना घेरा है ना इसको रेडी करना है। व्यूअर्स इसको मैंने दोनों साइड से कटिंग नहीं किया था, ये सिर्फ एक साइड से ओपन है और दूसरी साइड हमारी क्लोज है। इसको हमने इस तरह से रखना है कि इसका सेंटर इस तरह से आएगा। तो इसकी जो ओपन वाली साइड है इसके ऊपर हमने लेस अटैच करनी है। वो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने करनी है। इस वाली साइड से हमने लेस अटैच करना स्टार्ट करना है और दूसरी साइड तक इस तरह से चले जाना है। तो यहाँ पर मैं लेस अटैच कर रही हूँ। इसको कोई भी हमने फोल्डिंग-वोल्डिंग नहीं करनी, जिस तरह से स्लीव्स को हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फैब्रिक को जॉइन की थी लेस, इसी तरह से बिल्कुल इसको हमने जॉइन करना है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये सिंपल तरीके से काम हो सकता है तो हम इसको सिंपल तरीके से ही करेंगे। जस्ट मैंने इसको नीचे वाली जो फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया और ऊपर से अपनी जो लेस है वो रखते हुए अटैच कर लिया। तो इस तरह से करके हम लोग दूसरी साइड पर आ गए हैं। दूसरी साइड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमारी लेस यहाँ पर अटैच हो चुकी है और इसको हम लोगों ने एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेना है और दूसरी साइड भी इसकी स्टिच करके फिनिशिंग कर देनी है और इसके कॉर्नर्स को भी इस तरह से रेडी कर लेना है। बहुत इजीली ये जो है ना कॉर्नर्स इसके बन जाते हैं व्यूअर्स, बहुत ही आसानी से। और इसके ऊपर वाली जो हमारी साइड्स हैं इस पे हमने बड़े बखिए करके सिलाइयाँ लगा लेनी है, धागा खींच के इसके ऊपर चुन्नट बिठा लेना है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इसकी जो है ना चुन्नट बैठ जाएंगी और जितना भी आपका जो वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने इसका चुन्नट बिठा लेनी है। अब ये जो हमारा बड़ा वाला घेरा था इसको भी हम लोगों ने इस तरह से करना है, इसकी दोनों साइड्स को स्टिच करके क्लोज कर लेना है, नीचे वाली साइड्स को फोल्ड कर लेना है। तो पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं इसके कि इसकी साइड्स को जॉइन कर लेते हैं और फिर इसकी जो है ना नीचे वाले घेरे को हम लोगों ने स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैं अपनी साइड्स को जॉइन कर रही हूँ। यहाँ पर इस तरह का फैब्रिक मेरा निकला था कि एक साइड से बंद या क्लोज नहीं था, तो दोनों साइड्स को ही स्टिच करना पड़ा है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि इसके नीचे वाले हिस्से में फूलों वाली साइड आ रही है सिलाई में और मैंने कोशिश करके ऊपर वाली साइड पर ऐसी रखी है जहाँ पर हमारे पे कोई फूल वगैरह नहीं आ रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा व्यूअर्स, इससे ना हमारे बच्चों को तकलीफ़ नहीं होती, फूल वगैरह चुभती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारी जो घेरा है वो रेडी हो चुका है। अब जो हमने क्या करना है, जो बड़ा वाला जो हमारा घेरा था इसके ऊपर ये लेस हमारी रह गई थी लगानी, तो इसको हम लगा लेते हैं। तो मेरे पास ये लेस पहले लग रहा था कि कम पड़ जाएगा तो इसलिए मैंने पहले नहीं जॉइन किया था। बाद में मैंने चेक किया तो हमारा जो है ना ये लेस पूरा हो रहा था, तो फिर मैंने ये लेस इसके ऊपर अटैच कर दी। ठीक है, यहाँ पर हमारा नीचे वाला घेरा भी तैयार हो चुका है। अब पहले मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर वाला घेरा अटैच करूँगी। इस तरह से अटैच करूँगी कि जहाँ से हमारी लेस अटैच हो रही है यहाँ से मैं रख के इसकी एक साइड की लेस, जहाँ से हमारी लेस से लेस मिला के इस तरह से इसको अटैच करूँगी कि लेस के साथ लेस हमारी जॉइंट हुई भी लगे, ऐसे लगे कि ये एक ही लाइन चलती हुई आ रही है। तो जो व्यूअर्स ये हमारे पास चुन्नट है ना, इनको अच्छी तरह से इस तरह से सेट करके ऊपर से फिंगर रख के जब नीचे से खींचते हैं ना, तो चुन्नट बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है और बहुत ही अच्छी इसकी लुक आती है चुन्नट की। तो इस तरह करके हमने पूरा अपनी चुन्नट को बिठा लेना है और इस तरह ही हम लोगों ने नेक्स्ट इसकी दूसरी साइड पर आ जाना है, सिलाइयाँ करते हुए इसकी चुन्नट को बिठाते हुए।
तो यहाँ पर हमारी हो चुकी है स्टिचिंग एंड और दूसरी वाली लेस की साइड भी हमारी बिल्कुल फिक्स इसके ऊपर आ जानी चाहिए। ये देखें अभी आप लोग को मैं चेक करवाती हूँ कि किस तरह से ये देखें व्यूअर्स फर्स्ट लुक पे ऐसे लगे कि जैसे ये ऊपर से नीचे तक एक ही लेस आ रही है और कोई जॉइंट वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक घेरा अटैच हो चुका है। अब इसको हमने वापस से इसको राउंड पीछे कर लेना है और दूसरा वाला घेरा इसके साथ रख के हमने सिलाइयों से सिलाइयाँ मिला के इसको रख लेना है और इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से अटैच कर लेना है जिस तरह से फर्स्ट घेरे को अटैच किया। तो यहाँ पर इसको अटैच करने के बाद व्यूअर्स फ्रॉक हमारी बिल्कुल हो जाएगी कंप्लीट। तो मैं इसकी फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ, वो ज़रूर आप लोगों ने चेक करनी है कि किस तरह से आई है। वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वरना आप लोगों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारी फ्रॉक की आ गई है फाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक हमारी रेडी हो चुकी है। बच्चियों को ईद पर पहनाएँ, शादी पर पहनाएँ, बहुत ही खूबसूरत हसीन जोड़ा ये लगेगा बच्चियों के ऊपर। तो व्यूअर्स इसकी भी मैं आप लोगों को बैक साइड भी चेक करवाती हूँ कि बैक से ये कैसे लग रहा है। अगर आप लोगों के पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो इसका जो घेर है वो भी बढ़ा भी सकते हैं तो वो और भी प्यारा लगेगा। इसकी बैक साइड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। ये देखें आप लोग बैक साइड से भी ये बहुत खूबसूरत लग रही है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।